नमस्ते दोस्तों। आज फिर से एक नए फाइलम के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सब फाइलम यूरोकोडेटा। ये फाइलम कोडेटा का सब फाइलम है। इसके पहले हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम यूरोकोडेटा के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम फाइलम कोडेटा के बारे में जब पढ़ते हैं तो फाइलम कोडेटा को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक क्रेनिया और क्रेनिडा। एक क्रेनिया का मीन्स होता है जिसमें हेड और क्रेनियम एब्सेंट होता है, वे ऑर्गेनिज्म एक क्रेनिया के अंदर आते हैं। और जिसमें हेड और क्रेनियम प्रेजेंट होता है वे ऑर्गेनिज्म क्रेनिटा के अंदर आते हैं। उस एक क्रेनिया को तीन भाग में डिवाइड किया है, यूरोकोडेटा, हेमिकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। पहले हमने हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ लिया था, आज हम यूरोकोडेटा के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप जो डायग्राम दिख रहे हैं वो एक यूरोकोडेटा का एक स्पेशल सा एग्जांपल है हडमोनिया। उस हडमोनिया का डायग्राम दिख रहे हैं और उसी के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यूरोकोडेटा के अंदर इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरोकोडेटा के अंदर यूरोकोडेटा जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड यूरो मीन्स टेल और लैटिन वर्ड जो कोडेटा होता है उसका मतलब कोड। तो जो उसकी टेल जो होती है उसमें नोटोकोड्स प्रेजेंट होती है। कोड का मतलब होता है नोटोकोड। तो यूरोकोडेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनकी टेल के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती हैं। इसी के कारण से इस सब फाइलम को फाइलम कोडेटा के अंदर रखा गया है। एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड कंपोजिशंस फाउंड इन ऑल सी इन ऑल डेप्थ। ये समुद्री एनिमल्स होते हैं और जितने भी समुद्री एरियाज होते हैं उन और उनके डिप्स मतलब उनकी गहराई के अंदर ये पाए जाते हैं। मोस्टली सेडेंट्री फिक्स होते हैं, या तो ये एनिमल्स एक जगह पे फिक्स होते हैं, अपनी फिक्स होकर अपनी कॉलोनी को डेवलप करते हैं, या कुछ एनिमल होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपल सोलिटरी होते हैं, एग्रीगेटेड्स इन ग्रुप ऑफ कंपोजिशंस कॉलोनी। कुछ सिंपल होते हैं, सोलिटरी टाइप के होते हैं, और कुछ कॉलोनी बना के एक ग्रुप में क्या करते हैं वहाँ पर रहते हैं। इनकी साइज जो होती है वो 0.25 से 250 mm तक इसकी साइज होती है। शेप और जो कलर जो होता है इसका आकार और जो रंग होता है वो वेरिएबल होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं अलग अलग पाया जाता है। नेक्स्ट इसके जनरल कैरेक्टर्स के अंदर इसकी जो एडल्ट बॉडी, तो एडल्ट बॉडी डीजनरेटेड सैक लाइक अनसेगमेंटेड विदाउट पेयर्ड अपेंडेजेस एंड यूजुअली विदाउट टेल। कहने का मीन्स है कि जब भी ये लार्वा स्टेज में रहता है तब इसके अंदर नोटोकोड्स, नरोकोड्स, गिल सिल्स और पोस्टल टेल ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है, कोडेटा के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। बट जब ये लार्वा से जब एडल्ट में होता है तो इनकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे ये सभी करेक्टर जो होते हैं वो डीजनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। बॉडी कवर बाय ए प्रोटेक्टिव ट्यूनिक और टेस्ट। इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी के ऊपर का जो लेयर होता है वो टेस्ट से मिलकर बना होता है, टेस्ट कहलाता है। इस लार्ज ऑफ ट्यूनिसिन्स, इस कंपोजिशंस ऑफ लार्ज ट्यूनिसिन, इसके अंदर बहुत सारे ट्यूनिसिन्स होते हैं। सिमिलर टू सोलिलोज, ये सोलिलोज के सिमिलर होता है, मतलब जैसे प्लांट के अंदर सोलिलोज होता है इसी टाइप से इनके अंदर भी इनकी जो बॉडी का ऊपर का जो आवरण होता है वो टेस्ट से मिलकर बना होता है और उसको इसके अंदर बहुत सारा ट्यूनिसिन होता है, हैज़ द नेम ट्यूनिकेट्स। और इसी कारण से ये सब फाइलम यूरोकोडेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। सीरो एब्सेंट, इसमें जो प्रोगुआ एब्सेंट होती हैं। नोटोकोड प्रेजेंट्स ओनली लार्वल स्टेज। इनमें जो नोटोकोड्स होती है, पृष्ठ रज्जु होती है, वो केवल इनके लार्वल टेल के अंदर है। जब लार्वल स्टेज होती है, लार्वा जब अवस्था आती है तो लार्वल टेल के अंदर ही नोटोकोड क्या होती है प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है और जब ये एडल्ट में चेंज होता है तो इसमें जो नोटोकोड जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट इसका करेक्टर्स हैं। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मीन्स माउथ टू एनस। ऐसा एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे फिनिश होता है तो उसको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सिलेरी फीडर होती है, सीलिया की तरह
फीडिंग करती है। रिस्पिरेशन जो होता है वो टेस्ट और गिल्ड स्लिट्स की तरह होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है वो टेस्ट की तरह, ऊपर का जो आवरण होता है वो टेस्ट कहलाते हैं, और गिल्स होते हैं उनके अंदर, गलफड़े जो होते हैं उनकी तरह ये रेस्पिरेशन क्रिया करते हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र जो होता है वो ओपन होता है, खुला होता है, सिंपल होता है, सरल होता है, और नली के आकार से ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्सक्रिएशन जो होता है इनके अंदर, उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो क्रिया जो होती है वो न्यूरल ग्लैंड होती है, उसके द्वारा एक्सक्रिएशन होता है, पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा होता है, और इसमें नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल ट्यूबुलर्स नर्व कोड ओनली लार्वल स्टेज, ओनली लार्वल स्टेज के अंदर नर्व कोड जो होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन एडल्ट में ये नर्व कोड जो होती है वो गैंग्लाई के अंदर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इसके करेक्टर्स हैं फर्टिलाइजेशंस। इनमें जो निषेचन की क्रिया जो होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है, ये क्रॉस एंड एक्सटर्नल होती है, मतलब ये बाह्य होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती है, ये वाटर के अंदर होती है बाह्य, मतलब जो बाह्य होती है, और मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, ये उभयलिंग के होते हैं, मतलब एक ही बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल्स के ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो डेवलपमेंट की जो क्रिया होती है वो इनडायरेक्ट होती है, अप्रत्यक्ष होती है, बीच में लार्वा बनता है, इंक्लूडिंग फ्री स्विमिंग स्टेल लार्वा विथ बेसिक कोडेटा करेक्टर्स। जब इनमें लार्वल स्टेज आती हैं, और लार्वल स्टेज के अंदर ये लार्वा के अंदर ये पूरे करेक्टर्स होते हैं कोडेटा के, जिसमें पोस्टर्नल टेल भी होती है, फेरेंजिक गिल्ड स्लिट भी होती है, नोटोकोड्स भी होती है, नर्वोकोड्स भी होती हैं। लेकिन जब लार्वा मैच्योर होता है और लार्वा के अंदर जब मेटामॉर्फोसिस की क्रिया, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, तो लार्वा के अंदर जितने भी करेक्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं और एक एडल्ट बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शंस होता है, प्रजनन की क्रिया होती है, वो एसेक्सुअल होती है, अलैंगिक क्रिया होती है, बर्डिंग प्रोसेस से होती है, ठीक है, मुकुलन की विधि की तरह होती है। जितने भी करेक्टर्स मैंने बताए वो फाइलम, सब फाइलम यूरोकोडेटा के एनिमल होते हैं, और यूरोकोडेटा के एनिमल्स के अंदर, यूरोकोडेटा फाइल सब फाइलम के अंदर सबसे मोस्ट और स्पेशल जो एग्जाम्पल है वो हडमानी है, और हडमानी के अंदर पूरे करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक्स सब फाइलम यूरोकोडेटा के अंदर है। तो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।